कि सुख कैसा है संसार, जो मिल जाए उसमें सुख दिखना बंद हो जाता है। देखा आपने, देखा, देखो आप देखो, अच्छे से देखो। देखो एक आदमी ने कहा कि इस जीव को आत्मा क्यों नहीं मिलता। कल मेरा बेटा कह रहा था रात को कि पापा बहुत परेशानी है इन गतियों में, ख्याल में है ना, शरीर में कभी ये तकलीफ कभी वो तकलीफ, से जुकाम हो गया ना, या तो बहुत बहुत तकलीफ रहती है, बढ़िया शरीर नहीं मिला, सुनता रहता ना मेरी बातें। तो कह रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि मोक्ष जाना बहुत कठिन बना रखा है। कह रहा मोक्ष जाना बहुत कठिन बना रखा है, बताओ मैं क्या करूं, कौन सी गति में जाऊं। अरे मैंने कहा भाई मोक्ष जाना कठिन कहाँ है, ऐसा बोल ही रहा था, इतने में विशुद्धि बोली कि क्या बात करते हो, बहुत कठिन है पापा, सब कुछ त्याग करना पड़ता है, रोटी छोड़नी पड़ती है। हाँ, अब उसको ऐसे संस्कार चलते कि रोटी छोड़नी पड़ेगी, सब छोड़ना पड़ेगा तब तो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, अपनी आत्मा में रमणता होती है तो बाहर भोजन करना नहीं पड़ता, तो पहले पहले भोजन छोड़ना पड़ेगा तब रमणता होगी ना। ऐसे बच्चे बातें करते, ख्याल में है ना। मोक्ष जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन कहाँ है, सरल है, हम जाना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात। हमें संसार में मजा आ रहा है, हमें अपने उपाय पे भरोसा है कि हम उपाय करेंगे तो सुखी हो, इसलिए उपाय कर रहे हैं। अब देखो आप संसार के दुखों की स्थिति क्या है, सुखों की, आप देखो लॉजिक देखो, मनोविज्ञान देखो कैसा है। एक व्यक्ति से पूछा कि आत्मा इतना कठिन क्यों है, आत्मा दिखता क्यों नहीं है, तो बोले सबसे ज्यादा करीब है तुम्हारे इसलिए नहीं दिखता। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, जीव ऐसे स्वभाव वाला है कि जो उसके सबसे ज्यादा निकट होता है वो उसे ही नहीं देखता। सरल है कि नहीं। देखो अपना चेहरा देखना कितना कठिन है, ये आंखें दुनिया दिखाती हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाती। और आत्मा तो और खतरनाक है, वो तो अंदर है, बाहर भी नहीं है, इसलिए लोगों को अपनी पत्नी नहीं दिखाई देती, दूसरे की पत्नी दिखाई देती है। देखो अपनी पत्नी दिखाई नहीं देगी आपको, दिखेगी ही नहीं, वो है, उसकी सत्ता ही नहीं दिखेगी। अपना पति नहीं, दूसरे का दिखेगा, अपना मकान दिखेगा ही नहीं, दूसरे का दिखेगा, अपनी गाड़ी दिखेगी ही नहीं, दूसरे की दिखेगी, अपना बच्चा दिखेगा। हमेशा देखो आपको हमेशा पर द्रव्य दिखाई देता है, जो अपने निकट आ गया वो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ख्याल में है कि नहीं, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का, इसलिए पर में सुख दिखता है। वो ऐसी स्थिति बनती है कि जो मिलता जाता है उसमें सुख बंद होता चला जाता है। सुख तो कहीं और दिखता है लेकिन मजबूरी में भोगना ऐसे ही पड़ता है, क्योंकि वो तो मिल नहीं सकता, तो उपाय उसके सोचता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। अपने पास जो गाड़ी है भैया एसी में चलना पड़ेगा, लेकिन मन में सोचता वो मिलती तो बढ़िया मजा आता। अपने पास जो मकान है, अब रहना तो इसी में पड़ता है, लेकिन मन ही मन सोचता वहाँ अपना मकान होता तो बढ़िया रहता। और ये भूल जाता है कि जब हम इस मकान की जगह और किसी में रहते थे तो इसमें ही ऐसा लगता था कि ऐसा मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। तो प्रत्यक्ष है ना, ये कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है साहब। तो टोडामल जी वही समझा रहे अपने को कि बता फिर तू सुखी होने का उपाय तेरा झूठा है कि सच्चा है। अब आत्मा इतना करीब है अंदर कि ये जीव को आत्मा ही नहीं दिखता है ना। ये चेहरा भी देखना हो अपना तो दर्पण के पास खड़ा होना पड़ता है। सोचो अगर ये दर्पण नहीं होता तो क्या होता है। दर्पण हटा दो तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे लगते हैं। दूसरे से पूछते फिरते भैया